नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भाषा संस्थान हिंदी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान जीके से जुड़ी हुई एक छोटी सी वीडियो जो राजस्थान की ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। राजस्थान के ज़िले एवं उनके शुभंकर। दोस्तों, हर ज़िले के लिए एक शुभंकर राजस्थान सरकार ने निश्चित किया है। ये वन्य जीव हैं, कुछ पशु हैं, कुछ पक्षी हैं, ताकि इनको उस ज़िले में संरक्षण प्रदान किया जा सके और वो ज़िला इनकी पहचान बन सके। ये इसके पीछे का उद्देश्य था। एग्ज़ाम में इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आता रहता है। अभी आरएस में क्वेश्चन आया था एक शुभंकर से जुड़ा हुआ, तो ये बड़े ही आसान हैं। 33 के 33 ज़िलों के शुभंकर, इनको बहुत ही जनरल सी ट्रिक्स हैं, राजस्थानी मारवाड़ी ट्रिक्स हैं, कुछ हिंदी में भी हैं, उनसे इनको याद करेंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले यहाँ से ही शुरुआत कर लेते हैं। चलो, बांसवाड़ा जल पीपी, बांसवाड़ा का है जल पीपी। देखिए, पीपा बड़ा होता है और पीपी थोड़ी छोटी। तो पीपी में जैसे तेल वगैरह की पीपी है, उसमें जल डाल दिया तो क्या आएगी? बांस आएगी, स्मेल आने लग जाती है। तो पीपी में जल डालने पे क्या आने लग जाती है? स्मेल आने लग जाती है। दूसरा है हनुमानगढ़ छोटा किला। तो हनुमानगढ़ का जो किला है वो छोटा है। बटनेर का दुर्ग वो कैसा किला है? छोटा किला है। तो हनुमानगढ़ का किला छोटा है, बार बार जीता गया उसे। तो हनुमानगढ़ का क्या है? छोटा किला। जयपुर, देखिए अगली बात करें जयपुर की, तो जयपुर में सबका चित्त लग जाता है। बड़ी सिटी है, हाईफाई सिटी है, महानगर है, तो मेट्रो सिटी है। जयपुर में सबका चित्त लग जाता है। अरे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बड़े गार्डन, फैशन, सब कुछ है, तो जयपुर में चित्त लग जाता है। अब जोधपुर बहुत दूर पड़ता है, कोने में रह जाता है जाके, एक साइड में ही, पूरा पश्चिमी राज्यों में है, पश्चिमी जिलों में है ये। तो जोधपुर दूर है, तो हम कहेंगे जोधपुर दूर है। कुंजा, यानी इतनी दूर कौन जाए, कुंजा, तो यहाँ का है कुरंजा। जैसलमेर का गोडावण, जैसलमेर का क्या है? गोडावण है। जैसलमेर में दोस्तों बहुत बड़े बड़े टीले हैं, सर्वाधिक ऊंचाई टीलों की है जैसलमेर में मिलती है। रेत ही रेत है, जैसलमेर में टीले हैं, बड़े टीले। अब टीलों पे चलेंगे तो कि अपने जो गोडे हैं वो रह जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे? जैसलमेर में रेत के टीले हैं और टीलों पे चलने पे गोडे जवाब दे देते हैं, मतलब चल नहीं पाते, तो गोडा रह जाए हैं, इसका मतलब गोडावण। और रेत के टीले कहाँ पे है? जैसलमेर में। अब देखिए, तेंदुआ है पालिका। पालिका शुभंकर कौन सा है? तेंदुआ। इसकी बात करें, देखिए तेंदुआ वैसे तो बिल्ली प्रजाति का जीव है साइंस में, लेकिन क्या बिल्ली प्रजाति का जीव है तो तेंदुए को पाल नहीं सकते। फिर भी हम तेंदुए को पाल नहीं सकते, तो पालिका क्या है? तेंदुआ है। तेंदुए को पाला नहीं जा सकता। प्रताप, जैसे ही चेतक पे बैठते थे तो चेतक चलता नहीं था, उड़ने लग जाता था। प्रताप जैसे ही चेतक पे बैठते थे तो चेतक चलता नहीं था, उड़ने लग जाता था। उड़न गिलहरी है प्रतापगढ़ का। दूसरे तरीके से भी इसे याद कर सकते हो। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है। सीता माता उड़ने वाली पहली महिला थी। अरे पुष्पक विमान में गई थी ना, रावण ने अपहरण कर लिया। तो प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य, उड़न गिलहरी वहां की पहचान है। राजसमंद अगला है, राजसमंद, और इसका शुभंकर है भेड़िया। देखिए, राजा भेड़िए जैसे होते थे, खतरनाक होते थे। जिसको मारते थे उसको मारते थे, जिसको छोड़ देते थे उसको छोड़ते थे, उनकी मर्जी थी। तो राजा भेड़िए जैसे होते थे। नागौर अगला है, नागौर का राजहंस। कोई ज़्यादा राजी होके हंस रही हो, बहुत खुश होके हंस रही हो, राजी होके हंसने का मतलब, राजी होके हंस रही हो तो उसे गौर से देखेंगे, देखो इसे क्या मिल गया, पता नहीं ऐसे कैसे हंस रही है, तो हम गौर से देखेंगे। तो जो राजी होके हंस रही है उसे गौर से देखेंगे। तो नागौर का क्या है? राजहंस। अगला है सीकर का शाहीन। अब देखो, सीकर के लोग शाही होते हैं, इसको कैसे याद करेंगे? सीकर के लोग शाही होते हैं। कैसे होते हैं? शाही। वैसे भी सीकर सिटी है, शहर है, तो शहर से शाहीन, सीकर के लोग शाही। अब देखिए, टोंक का है हंस। कोई ज्यादा हंसेगी उसको टोंक भी देते हैं लोग, कहते हैं अरे बावली रुक, तो ऐसे करेगी क्या, ऐसे यो नहीं हंसते। अरे कहा है ना, हंसी का मतलब फंसी, हाँ, तो इसलिए टोक देते हैं
कि ऐसे हंसना ठीक बात नहीं, ज़्यादा हंसने वाली को टोंक देते हैं। तो हंस कहाँ का है? टोंक का। एक बार इधर से देखते हैं शुरुआत से, बाड़मेर का मरु लोमड़ी। अब देखो कांटों की बाढ़ होती है और लोमड़ी बाढ़ में से भी निकल जाती है, मरती नहीं है। कांटों में कांटे चुभ जाए तो मर जाए कोई, कांटों में गिर जाए तो। कटीले तार और बाढ़ में से निकल जाती है, मरती नहीं है। मरु लोमड़ी, लोमड़ी बाढ़ में से निकल जाती है। बाढ़, बाढ़ का मतलब मेड़, मेड़ यानी एक तरह से कच्ची दीवार, लकड़ियों की, कंटीले झाड़ियों की, कंटीले तारों की, मिट्टी की इनकी बनाई जाती है, तो उससे लोमड़ी उसके अंदर से भी निकल जाती है। इसको लौकी भी बोलते हैं। तो लौकी अपने घिया वगैरह को भी बोलते हैं, तो उसकी बेल भी बाड़ों पे चढ़ाई जाती है। अगला देखिए भरतपुर का सारस। ये भरतपुर की कोई भी चीज है हम रस से याद करेंगे। अब रस में भर जाता आदमी, अरे जैसे रसगुल्ला उठाया तो उंगलियों के रस लग जाएगा। नींबू, किसी चीज में जैसे शिकंजी बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, तो नींबू डालेंगे, जैसे ही डालेंगे तो हाथों के रस लग जाएगा। तो नींबू भी सर्वाधिक भरतपुर में होते हैं, रस में भर जाता है। तो भरतपुर का कौन सा है? सारस। अगला है बीकानेर, रेत का तितर। बीकानेर का क्या है? रेत का तितर। जब बीकानेर आप जाओगे ट्रेन वगैरह से तो खूब धूल उड़ती है, आंधियां बहुत आती है इधर, तो रेत ही रेत रहती है सारी जगह। तो रेत का तितर कहाँ का हो गया? बीकानेर। और ऐसे भी कह सकते हैं कि बेचने वाला रेत भी बेच देता है, तो रेत भी बिक जाती है, बिकने को आती है तो रेत भी बिक जाती है। तो रेत से रेत का तितर और बिकना से बीकानेर। डूंगरपुर जांघिल, डूंगर कहते हैं पहाड़ को, डूंगर किसको कहते हैं? पहाड़ को। और पहाड़ से कोई नीचे गिरेगा तो जांग वगैरह छिल जाएंगी। अरे पहाड़ से कोई डूंगर से नीचे गिर गया तो जांगें वगैरह छिल जाएंगी, पता नहीं टूट भी जाए हाथ पांव। दोसा, खरगोशा, इसको कैसे याद कर लेंगे? दोसा का खरगोशा, दोसा का क्या है? खरगोशा है। अब देखो 12 मगरमच्छ, मगर कहते हैं पीठ को, और कोई का मगराम मारे जब के करेगो बारे बारे करेगो, मगराम मारे जब बारे बारे करेगो। हिंदी में बात करें कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मगरमच्छ को घर के अंदर नहीं रख सकते ना, बाहर ही रखेंगे। 12 रखांगा तो 12 का मगरमच्छ। कोटा, कोटा को अपन ऐसे याद कर सकते हैं कैट, कैट। और ये बिलाव, बिल्ली से क्या बना? बिलाव। अरे बड़ी होगी तो बिलाव हो गया, तो कैट बिलाव, कोटा बिलाव, उद बिलाव। धौलपुर पचीरा, किसी के धौल मार दें, धौल का मतलब मारवाड़ी में थप्पड़, तो पचता नहीं है कि ऐसे कैसे मारा। अगला है बूंदी, बूंदी का है सुरखाब। देखो बूंदी सुर्ख लाल होती हैं आजकल, अरे रंग वाली बूंदी नहीं बनाते क्या, तो वो सुर्ख होती हैं, सुर्ख लाल होती हैं, ऐसे भी कर सकते हो। और बूंदी जल्दी सूख भी जाती हैं क्योंकि छोटे छोटे दाने होते हैं, तो जल्दी सूख जाती हैं बूंदी, तो सुरखाब, सूखना। अगला है सवाई माधोपुर, ये बाघ अभ्यारण्य है ही वैसे भी। सवाई माधोपुर क्या है? बाघ अभ्यारण्य, तो यहाँ का बाघ ही रखा गया। झुंझुनू का लोग काले तितर पर का हुए। सिक्कर के लोग कैसे होते हैं? शाही होते हैं। और झुंझुनू के लोग कैसे हैं? काले तितर जैसे। तो झुंझुनू का क्या हो गया? काला तितर। याद करने का तरीका है, बाकी कोई इसमें कुछ विशेष नहीं है, ऐसे ही बनाया हुआ है याद करने के लिए। तो झुंझुनू के लोग काले तितर जैसे, झुंझुनू का काला तितर। सिक्कर के लोग शाही, तो सिक्कर का क्या हो गया? शाहीन हो गया। अब देखिए अगली बात करते हैं, इन सब की बात होगी। चूरू, ताल छापर कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है, तो चूरू का कृष्ण मृग ही रखा गया है। चूरू का ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ का क्या है? कृष्ण मृग। झालावाड़ गागरोनी तोते की शरण स्थली है, वैसे भी सबको पता है, और ऐसे देख के इसको याद भी कर सकते हैं। देखो गागरोन यानी गगरी, पहले औरतें पानी लाने जाती थी, अब गगरी लेके जाती थी, मटका लेके जाती थी, तो गली मोहल्ले वाले कुछ देखते थे कब निकले कब निकले, जैसे गगरी लेके निकली तो झाला दे देते थे, तो गगरी वाली को क्या देते थे? झाला देते थे। तो झालावाड़ से कौन सा है? गागरोनी तोता। अगला है जालोर का भालू। जालोर में सुंदा माता अभ्यारण्य है और वहां का मुख्य वन्य जीव कौन सा है? भालू।
अगला देखिए करौली का घड़ियाल। पहले देखो, पहले की बातें हैं ये सारी की सारी, कि जब हम पुराने जमाने में थोड़ा पहले में जाते हैं तो अधिकतर जो महिलाएं थी वो अनपढ़ थी, शादी वगैरह में घड़ी दे देते थे उनको, तो घड़ी देखने में उनके रोली रहती थी। रोली का मतलब उनके समझ नहीं आता था कैसे देखें। आजकल तो सब पढ़ा लिखा हो गया तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। करौली घड़ी देखने में क्या होती है, रोली रहती है, मतलब घड़ी देखने में रोली हो जाए, समझ में को नहीं आ के टाइम हो गया। पहले वो दूसरे वाली घड़ी ज्यादा हुआ करती थी, आजकल तो बोल के भी बता देती है। टेक्नोलॉजी जाने कितनी आ गई और पढ़ाई एजुकेशन का स्तर भी बढ़ गया। अगला देखिए अजमेर का खड़मोर। देखो खड़ा ही, एक सेकंड इसको ऐसे याद करो, आज मरा। अजमेर का मतलब आज मरा और खड़ा ही मरा, आज मर गया, आज मर अजमेर, खड़ा मर खड़मोर। खड़ा ही मर गया, आज मरा और खड़ा का खड़ा ही मर गया। देखो अलवर की कोई भी चीज है, हम आगे भी राजस्थान जी के पढ़ते रहेंगे, तो अलवर की जो भी चीज होगी हम उसको, राजस्थानी का एक शब्द है अलवाड़ा। राजस्थानी का शब्द है अलवाड़ा। अलवाड़ा का मतलब बदमाश, तो अलवर को अलवाड़ा से याद करेंगे। तो अलवाड़ा आदमी संभल के रहना, बदमाश आदमी उससे संभल कर रहेंगे। अलवाड़ हूं संभल कर रांगा, तो संभलना से सांबर। जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे चौसिंगा, जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे चौसिंगा। उदयपुर, उदयपुर देखो राजस्थान का नक्शा अगर ऐसे बनाए तो उदयपुर नीचे नीचे के जिलों में आता है, यानी गहराई में है। उदयपुर कहाँ है, गहराई में, दक्षिण की ओर। और गहरी कब्र होती हैं, गहरी क्या होती हैं, कब्र होती हैं। कब्र गहरी बनाई जाती है, खोद के बनाई जाती हैं। देखिए राजस्थान का अगर हम नक्शा बनाएंगे तो उदयपुर नीचे के जिलों में आएगा, सीमावर्ती जिला है, तो नीचे का है, गहरा है, और गहरी क्या होती है, कब्र। भीलों का प्रिय पक्षी है मोर। भीलों का प्रिय पक्षी क्या है, मोर। मोर से बड़ा प्रेम करते हैं भील, तो भीलवाड़ा मोर हो गया। सिरोही, रोही राजस्थानी शब्द है रोही। रोही का मतलब जो गांव के बाहर का जंगल है उसको रोही कहते हैं। जो गांव के बाहर निकलते ही कांकड़ आ जाती है, जो बीहड़ भूमि आ जाती है, बीड़ आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, रोही। और रोही में जंगली आदमी रहते हैं। जंगली आदमी कहां रहते हैं, जंगली पशु कहां रहते हैं, सब रोही में रहते हैं। तो सिरोही का जंगली मुर्गा। श्री गंगानगर का क्या है, चिंकारा। इसको सामान्य तौर पे याद कर सकते हो। ये थे 33 जिले और उनके शुभंकर। अक्सर इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बड़े ही आसान है, याद भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा विशेष है नहीं। एक बार रिकैप में देख लो थोड़े बहुत, मैं दोबारा बता देता हूं। पीपी में जल डालेंगे तो बांस आने लग जाएगी। हनुमानगढ़ का किला छोटा है, जयपुर में सबका चित्त लग जाता है। जोधपुर दूर है कुंजा। जैसलमेर में टिले टिले हैं, गोड्डे रह जाते हैं। तेंदुआ पाल नहीं सकते। प्रताप उड़न गिलहरी बता दिया। राजा सारे भेड़िए जैसे, ज्यादा राजियों की हस्ती उसको गौर से देखते हैं। सिक्कर के लोग शाही, हंसने वाले को टोक भी देते हैं। चूरू का कृष्ण मृग है ही। गगरी वाली को झाले दे देते थे पहले। जालोर सुंदा माता भालू। घड़ी देखने में रोली हो जाती है। आज मरा, खड़ा ही मर गया। अलवाड़े से संभल के रहेंगे, जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे चौसिंगा। उदयपुर गहरा जिला है, नीचे के और का जिला है, गहरी कब्र होती है। भीलों का प्रिय पक्षी मोर। रोही में जंगली आदमी रहते हैं, जंगली मुर्गा। झुंझुनू के लोग काले तितर जैसे। लोमड़ी बाढ़ में से निकल जाती है, मरती नहीं है, मरु लोमड़ी। सारस रस में भर जाता है, रेत भी बिकने लग जाती है, बिकने पे आए तो। डूंगरपुर का जांगिल, डूंगर से गिरेंगे जांग वगैरह छिल जाती है, लग जाती है। दोसा खरगोशा, मगराम पड़े जब बारे बारे करे। कोटा यानी कैट, कैट यानी बिलाव। धोल मारे डो पच्चा को नहीं, बूंदी सूख जाए है, सवाई माधोपुर का बाग है। ये थे 33 जिले और उनके शुभंकर। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।